गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि इन दिनों हम सत्संग के प्रारंभ में गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का पाठ करते हैं। आज भी संगत जी सबसे पहला सत्संग दिव्य आभा से दिव्य सत्संग होगा। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योतिष, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थहीन हो गया है। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के यहाँ होने से हम सब कितने अनुग्रहित हैं। गुरुजी कोई जादूगर, पुरोहित या स्वामी नहीं है, वह तो साक्षात परमेश्वर हैं जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। भक्त के रूप में उनसे मिलने के पहले दिन ही गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा पाणी ग्रहण हुआ। विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझसे कहने लगे कि वह मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी की इस पुनरोक्ति एक मुंडा ले ले पर मेरे पति और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक वह यही दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 पर हम सब ने उनके दैवीय सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। एक सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते थे। वह प्रत्येक से ऐसे बात करते हैं कि आसपास के लोग पूरा वार्तालाप सुन सकते हैं। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीमे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को न बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना करी। मैंने यह समाचार अपने पति को दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा करी। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि मनुष्य होने के कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं और स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। गुरुजी से कुछ आशा कर तुरंत उसकी पूर्ति होने की आकांक्षा करते हैं, परंतु मेरी स्थिति देखिए। 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, न ही यह बात कभी मन में उभरी कि इतने लंबे अंतराल तक उनकी पुनरोक्ति के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है।
हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्ति के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र ही उत्पन्न हुआ। अंत में यही कहूंगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा के बिना संतान उत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने यह सहजता से कर दिया। प्रत्येक भक्त को 100% आस्था के साथ शब्द का मात्र एक शब्द या पंक्ति कई दिन, सप्ताह, मास या वर्षों तक एक ही कारण के लिए दोहराना पड़ सकता है। बार बार बंद द्वार पर दस्तक देनी पड़ सकती है, जिससे वह कभी तो खुले, और वह खुलता अवश्य है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3132। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2024 में शुरू हुई थी, मेरी बड़ी दीदी के जरिए। मेरी दीदी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था, जिसे मैंने अपने पर्स में रख दिया, और तब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, न ही विश्वास करती थी। फिर मेरे घर पर ही मेरी दीदी की लड़की का जन्मदिन था, तो सत्संग रखा। हम सब ने मिलकर लंगर प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाया। शब्द चल रहे थे, और तब गुरुजी महाराज ने सभी को अलग अलग स्वरूप में दर्शन दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर लगातार हमारे घर पर सत्संग होते रहे, और मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। और अब तो ऐसा हो गया है कि कुछ भी हो जाए, परेशानी आए, तो लगता है कि गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। गुरुजी बहुत दिनों से बार बार बोल रहे थे कि सत्संग शेयर कर, लेकिन कर नहीं पाए, उसके लिए माफ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी बोल रहे थे कि पूरे परिवार को बड़े मंदिर जल्दी बुलाऊंगा। तब लगता था कैसे जा पाएंगे इतनी दूर, क्योंकि संगत जी मैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से हूँ, और दिल्ली कभी कोई गया ही नहीं, ना ही कोई जान पहचान थी किसी से। लेकिन गुरुजी की लीला तो देखिए, मेरी पूरी फैमिली ने प्लान बनाया बड़े मंदिर जाने का, और हमने एक बस की जिसमें मेरी पूरी फैमिली थी। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। हमने मथुरा, वृंदावन के दर्शन किए, फिर वहाँ से हम दिल्ली छतरपुर बड़े मंदिर गए। हमने लोटा ब्लेस कराया और गुरुजी के स्वरूप मिले। हमने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ग्रहण किया, और वहाँ जाकर एक अलग ही शांति, सुकून का अनुभव हुआ। इस जन्म में हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे, जिससे साक्षात गुरुजी ने हमको अपनी संगत बनाया। और एक और बात संगत जी, हम लोग वृंदावन से सीधे बड़े मंदिर गए। हम ना रास्ता जानते थे, ना कोई बताने वाला था। हम लोग इतनी आसानी से बड़े मंदिर पहुंच गए। हमारी प्लानिंग थी कि कहीं होटल में रुकेंगे, नहाकर फ्रेश होकर जाएंगे, लेकिन गुरुजी तो कुछ और ही चाहते थे। न जाने कैसे हमारी गाड़ी बड़े मंदिर जाकर रुकी। ना हम लोग फ्रेश हो पाए, ना ही होटल में रुक पाए। फिर ऐसे ही हम लोग दर्शन करने के लिए चले गए। और अब गुरुजी की लीला देखिए संगत जी, इतनी जोर से अमृत वर्षा हुई कि हम सब लोग गीले हो गए, और फिर हम लोगों ने दर्शन किए। एक दिन में हमारा मन नहीं भरा, तो हम एक और दिन रुक गए, और अगले दिन फिर हम लोग बड़े मंदिर गए शाम को। और उस शाम बहुत भीड़ थी, और हम लोगों को घर के लिए भी निकलना था, तो गुरुजी ने हमारा नंबर जल्दी से लगा दिया। हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया, और रात होने से पहले हम लोग घर के लिए निकल गए। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा। सच में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि गुरुजी ने हमको बड़े मंदिर बुलाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अपनी संगत बनाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना। बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन अभी अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग लिखने में जो भी गलती हुई हो, उसके लिए माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
सबसे पहले मैं अपने परम पिता का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया और मुझे अपने से कनेक्ट किया, वरना पूरी दुनिया में इतने लोग हैं जो भक्ति कर करके दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी गुरुजी महाराज से जुड़ नहीं पाते। संगत भी बन जाते हैं तो भी सही से कनेक्शन नहीं हो पाता। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे लकी डे था जब मेरे परमपिता परमेश्वर ने मेरा हाथ थामा। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, वरना तो आपकी यह बेटी बिल्कुल जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। हर जगह से इतनी परेशान हो चुकी थी, लगता था एक एक दिन भारी है, इससे तो अच्छा है कि भगवान उठा ही लें। मेरे भोलेपन का फ़ायदा हर जगह उठाया जा रहा था और लिटरली मुझे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरफ से बाउंड कर लिया गया था। कोई एक छोटे से छोटा डिसीजन मुझे लेने का हक नहीं था। मेरी बुद्धि को बांध दिया गया था ससुराल वालों ने। ऊपर से कुछ बोलने पर इतना कलेश करते थे कि फिर से उस टॉपिक पर बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। कुछ बोलने पर हस्बैंड का कहना होता कि अपना दिमाग क्यों यूज़ करती हो जब दिमाग है ही नहीं। तो पति और ससुराल वाले मेरी हर बात का मजाक उड़ाते, सारे रिश्तेदारों के बीच, जबकि मैं थ्रू आउट स्कूल और कॉलेज में टॉपर रही और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यूनिवर्सिटी टॉप किया था। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा ने सारी की सारी सिचुएशन ही पलट दी। उनके आशीर्वाद और कृपा से अब वही सब हो जाता है जो मैं चाहती या बोलती हूँ। मेरे सास ससुर और हस्बैंड चाहे लाख प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, लेकिन मेरे परम पिता उनकी सारी प्लानिंग उलट फेर कर देते हैं। और फिर मुझे जो नज़ारा देखने को मिलता है मैं बता नहीं सकती संगत जी। मुझे फंसाने के चक्कर में इन तीनों का हाल बेहाल हो जाता है और फिर उल्टा मेरे सजेशन से ही इन लोगों का काम पूरा हो पाता है। फिर अपने गुरुपा के स्वरूप को देखती हूँ तो लगता है वो बोल रहे हो, कहा था ना पुत्र तेरी ऐश होने वाली है, अब देख नज़ारे। पता नहीं संगत जी इन लोगों ने क्या ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि शादी के बाद से चाह कर भी कोई व्रत या पूजा सही से नहीं कर पाती। बीमार पड़ जाती या आलस आ जाता था या फिर हस्बैंड अंकल से लड़ाई। चाहे होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, हमेशा ही आंसू बहाते हुए निकलते थे। इस वजह से त्योहार आने से ही डर लगने लगा था, लेकिन मेरे गुरु पिताजी ने ये डर भी मेरा खत्म कर दिया। अब तो छोटा बड़ा कोई भी फेस्टिवल हो, मेरे गुरु पिताजी पहले ही पूरी प्रिपरेशन करवा देते हैं और हमेशा लड़ने वाले मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे साथ प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होने लगे हैं, जिसके लिए मेरे परम पिता मेरे प्यारे गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। पहले मंदिर जाती थी तो चक्कर आते थे, अब जब मन करता है मंदिर भी जा आती हूँ। सब मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की कृपा से ही संभव हो पाया है। संगत जी मेरे दांतों में कुछ टाइम से बहुत दिक्कत चल रही थी, कैविटीज हो गई थी जिससे खाना उसमें फंस जाता था। मैंने आज ही नोटिस किया कि मेरी वो प्रॉब्लम भी गुरुजी के जल प्रसाद से सॉल्व हो गई। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही संगत जी गुरुजी महाराज ने जो अरदास मैंने अपने बेटे के लिए की थी वो भी सुन ली। अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिताजी। संगत जी मेरे ससुराल वाले मेरे बेटे के ऊपर भी लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे थे और अभी भी किए जा रहे हैं, जिसके चलते उसकी आईज और फेस पर प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद को मैं उसको रेगुलर पिलाती रही और उसके फेस पर भी लगाती रही तो काफ़ी हद तक वो ठीक हो गया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लेकिन गुरुपा मेरे ससुराल वाले अभी भी मान नहीं रहे हैं। हम दोनों माँ बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, जिसके चलते मेरा बेटा अचानक बिना बात के मुझ पर चिल्लाने और लड़ने लगता है। अचानक से बिना बात के इतना गुस्सा, फिर थोड़ी देर बाद रोने और सॉरी बोलने लगता है। ये चीज़ रिपीटेडली होती है। तब से संगत जी जब से मेरे सास ससुर मेरे साथ रहने आ गए हैं, जिस दिन मेरी सास मेरे बेटे को कुछ बनाकर खिलाती है उसी दिन गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि उस औरत का दिया अपने बच्चे को मत खिला। नहीं खिला रही गुरुपा, लेकिन एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहकर कैसे बचाऊं अपने बच्चे को गुरुपा। मैं जॉब करती हूँ तो 9 to 5 ऑफिस रहती हूँ। पीछे से ये लोग उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। किचन में भी अपना खाना खाकर बाकी जो बचता है उसमें कुछ मिला देते हैं और वेट करते हैं कि शाम को आकर मैं इसको खा लूँ, बिकॉज वो लोग उसको शाम को टच भी नहीं करते। मैं अगर कभी उसको खा लूँ तो पेट में दिक्कत हो जाती है और फेंकने में सही नहीं लगता है फूड वेस्ट हो रहा है। ऐसे ही संगत जी पहले जब मैं बालकनी में कपड़े सुखाकर जाती थी तो गुरुपा का मैसेज आता था कि ये लोग मेरे कपड़े उठाकर उनका उपयोग काली क्रिया के लिए करते हैं। और एक दिन मेरी बालकनी में आग लग गई थी जिससे मेरे सारे कपड़े जल गए। आश्चर्य की बात यह थी संगत जी कि आग कैसे लगी ये समझ नहीं आया और मेरे अलावा हस्बैंड और बाकी लोग के कपड़े भी वहाँ सूखे हुए थे लेकिन वो नहीं जले।
तब से मैंने उस बालकनी में कपड़े सुखाना ही बंद कर दिया। अगर कपड़े सुखाती भी हूँ तो गिन कर और अपनी आंखों के सामने सुखाकर अंदर रख लेती हूँ। बहुत से कपड़े मेरे गायब भी हो गए जो एक ही डिज़ाइन और कलर के होते हैं, जैसे ब्लैक ट्राउजर्स और बेटे के अंडर गारमेंट्स, स्पेशली बनियान और सॉक्स। लेकिन कहाँ तक संगत जी इतना मुस्तैद रहूं। घर में 3 रूम हैं, एक में हस्बैंड अंकल, एक में मैं और मेरा बेटा, और मिडिल वाले में सास ससुर रहते हैं। हस्बैंड अंकल से शुरू से बनती नहीं है तो अपना रूम मैंने सेपरेट कर लिया था। हम दोनों के जॉब पर जाते ही ये लोग एक्टिव हो जाते हैं और पूरा दिन अपनी प्लानिंग करना, इधर उधर फ़ोन पर बात करना, ये सब, इसके अलावा मेरे रूम की तलाशी लेना, ये सब करते हैं। पति अंकल मेरे रूम में लॉक लगवाने के लिए रेडी नहीं हैं और ना ही मुझसे सेपरेट होना चाहते हैं। ये लोग ऐसे ही मुझे परेशान करके मुझे अपना गुलाम बनाकर सेवा करवाना चाहते हैं। मेरी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल कर रखी है गुरुपा इन लोगों ने। पूरा दिन घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ गुरुपा। हस्बैंड अंकल से विचार नहीं मिलते, लेकिन इनको परेशान भी नहीं देख पाती, ना ही उनकी बातों को अपोज कर पाती हूँ, और उसी बात का फ़ायदा हस्बैंड अंकल और उनके घरवाले उठाते हैं। गुरुपा ने पहले से तो स्ट्रांग बना दिया है, लेकिन अब भी बातों में आ जाती हूँ इन लोगों की। कभी सोचती हूँ लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाए तो एंड कर दूँ इस रिलेशन का, जिससे मेरा बच्चा तो सेफ रहेगा, लेकिन लास्ट में पति अंकल रोना गाना शुरू कर देते हैं कि तू चली गई तो मैं कैसे रहूँगा एंड ऑल, और ना ही मेरी बात मानते हैं। मतलब वहीं रहूं और सब बर्दाश्त भी करती रहूं। क्या करूं गुरुपा, समझ नहीं आता। आप ही मुझे इस धर्म संकट से निकाल सकते हैं। या तो गुरुपा ऐसा कुछ करिए कि इन लोगों की सारी काली क्रिया समाप्त हो जाए और इन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जाए, और इन लोगों को ये रियलाइज़ हो कि गलत काम का गलत नतीजा होता है और ये कभी ये सब करने का सोचे भी नहीं। या फिर मुझे इन लोगों से दूर कर दीजिए। संगत जी, किसी रिश्ते को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है और उसको दिल से निभाती हूँ, चाहे सामने वाला इंसान कैसा भी हो। लेकिन जब सामने वाले को ना तो मेरी कद्र है और मेरे बेटे के लिए अगर वो एक बड़ा खतरा है, तो बेटर है कि वो रिश्ता टूट ही जाए, जिस रिश्ते में सिवाय धोखे और चालाकी के कुछ न मिले। गुरुपा, आप जानते हैं सब कुछ, मेरे पति अंकल कैसे हैं और आगे के लिए उनकी प्लानिंग कैसी है, मुझे और मेरे बेटे को लेकर उनकी क्या मंशा है। गुरुपा, मुझे नहीं लगता मैं कुछ डिसीजन ले पाऊंगी। गुरुपा, प्लीज़ मेरे लिए सही डिसीजन लेकर मेरी लाइफ को सही ट्रैक पर ले आइए। मैंने तो कभी अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया। 18 ईयर्स ऐसे ही लड़ाई झगड़े, हेल्थ इश्यूज़ में निकल गए। बाकी रहा सहा काम मेरे इन लॉज ने काली क्रियाएँ कर करके पूरा कर दिया। परमानेंट रहने आ गए हमारे साथ और यहाँ आकर हर दिन एक नई नौटंकी। गुरुपा, क्या ऐसे ही मेरी ज़िंदगी फाइट और स्ट्रगल करते करते निकल जाएगी? गुरुपा, मुझे सिर्फ प्यार और शांति चाहिए और पीसफुल लाइफ। गुरुपा, मेरे पति ने कभी मेरे बेटे को बाप का प्यार नहीं दिया, कभी गोद में नहीं उठाया। बहुत हार्टलेस इंसान है वो। अभी मेरी लाइफ में एक पर्सन गुरुपा की ब्लेसिंग्स बनकर आया है, जो मुझे और मेरे बेटे को बहुत केयर करता है। उनको मेरी लाइफ में लाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मन में तो आता है कई बार कि यहाँ से सब छोड़कर बेटे को लेकर उनके साथ चली जाऊँ, जहाँ प्यार भी है और रिस्पेक्ट भी। मुझे उन फ्रेंड पर पूरा फेथ है, क्योंकि वो लाइफ के वर्स्ट से वर्स्ट फेस में मेरे साथ हाथ से हाथ पकड़े खड़े रहे। इस तरह से मैंने उनको आजमा के देख लिया। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी उन्हीं के साथ स्पेंड करना चाहूँगी अगर गुरुपा ने चाहा। हस्बैंड अंकल के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं रहा, बस एक छत के नीचे हम लोग रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक स्वार्थ की वजह से मुझसे जुड़े हैं कि अर्न करके घर चला रही है और घर के काम, माँ बाप की सेवा सब हो रहा है, तो क्यों जाने दूँ इसको। मेरे दुख तकलीफ में बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं और अपने दोस्तों के संग पार्टीज करते हैं। तो ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा गुरुपा, जहां एक इंसान ही जिंदगी भर पिसता रहे और दूसरा इंसान अपने सारे सपने पूरा करने के लिए उस पर आश्रित रहे। गुरुपा, बहुत हो गया। अब ये लोग मेरे बेटे के साथ वही सब कर रहे हैं जो मेरे साथ करते थे। गुरुपा, प्लीज़ ये सब काली क्रियाएं बंद करा दीजिए और मुझे न्याय दिलाइए। जो मैंने अपनी शादी के 17-18 साल इन लोगों के अत्याचार सहने में स्पेंड किए, उनको भी उनके लिए पछतावा हो, और मेरे जो सपने थे गुरुपा शादी के पहले, वो अगर पूरे हो पाएँ गुरुपा, तो गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को ब्लेस करिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरुपा, तो माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी को। अंग संग रहने का, मेरे और मेरे बेटे का कष्ट कभी कबूतर कभी तितली रूप में अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरुपा। मेरे मायके परिवार का कष्ट काटने और उनका ख्याल रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। लव यू गुरुपा।
गुरुपा मैं जानती हूँ सत्संग में मुझे क्या शेयर करना चाहिए और क्या नहीं, परंतु आज गुरुपा कलम उठाई और सिर्फ वो लिखती गई जो आपने मुझसे लिखवाया। अपने चरणों में मेरे इस सत्संग को स्वीकार कीजिए गुरुपा। मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0123। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं मंत्र जाप के साथ आज ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। संगत जी, सारी रात मैं सो भी नहीं पा रही थी, मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। लगातार पैरों में दर्द के कारण मन ही मन डरने लगती थी, न जाने कौन सी बीमारी मेरे पैरों में आ गई है। संगत जी, मैं गुरुपा से रोज़ अरदास करती, गुरुपा मेरे पैरों का दर्द ठीक करो, मुझसे सहा नहीं जाता। संगत जी, मैं गुरुपा के चरणों में घी लगाकर फिर उस घी की मालिश अपने पैरों पर करती और जल प्रसाद में चंदन लगाकर भी अपने पैरों पर लगाती, जल प्रसाद भी पीती और लगातार गुरुपा से अरदास भी करती, मंत्र जाप भी करती। गुरुपा के स्वरूप के सामने रो भी पड़ती क्योंकि मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। संगत जी, धीरे धीरे मेरे पैरों का दर्द ठीक होने लगा और 1-2 दिन से मेरे पैरों का दर्द बहुत हद तक ठीक हो गया है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 गुरुपा। जैसे आपने मुझे ब्लेस किया ऐसे ही सारे संगत परिवार को भी ब्लेस करना। सोनू अंकल और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। सोनू अंकल, अपनी मीठी वाणी से मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा पूरे संगत परिवार के साथ और गुरुपा के श्री चरणों में। सत्संग लिखने में जो भी गलती हो गई हो संगत जी, सोनू अंकल जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9853। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी मदद कर रही है, लेकिन नहीं जानती थी कि वह कौन सी शक्ति थी। जो भी काम बिगड़ने वाला होता तो अपने आप ठीक हो जाता। आभास होने लगता था कि कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी मदद कर रही है, लेकिन कौन, वह नहीं जानती थी। हमेशा से यह इच्छा थी कि ऐसा गुरु मिले कि जो मेरे मन की बात को सुने, समझे, जवाब दे, और गुरुजी के रूप में मेरी यह इच्छा पूरी हुई। मेरे साथ साथ घर के सभी सदस्यों को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। आज घर के सभी सदस्य गुरुजी की संगत हैं। बच्चे अभी गुरुजी की संगत नहीं बन पाए हैं, जब गुरुजी की कृपा होगी तो वह भी बन जाएंगे। गुरुजी ने जब हमें अपनी संगत बनाया तो उस समय हमारे घर में बहुत नेगेटिव ऊर्जा थी। गुरु प्यारी संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पड़ोस में ही गुरुजी का सत्संग था, लेकिन मैं बुलाने पर भी नहीं गई। एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका हूँ। उस समय बच्चों की परीक्षा चल रही थी और गुरुजी के साथ कोई अभी अटैचमेंट भी नहीं थी। जब मेरी मम्मी को पता चला मैं दर्शन करने नहीं गई तो बहुत डांट पड़ी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बहुत बार गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाने के लिए कह चुकी थी, लेकिन घर के पास होते हुए भी मैं नहीं गई। मेरी मम्मी को न्यूरो समस्या है और गुरुजी का नाम, उनका आशीर्वाद के बारे में मेरी मम्मी बहुत सुन रहे थे और उनसे आशीर्वाद लेना चाहते थे। मेरे मामी जी के जरिए जब गुरुजी का पॉकेट स्वरूप घर आया तो मैंने गुरुजी को बुरा कहा कि उनके आने पर कितना झगड़ा हो गया। क्षमा करें गुरुजी, उस समय मैं आपकी महिमा के बारे में नहीं जानती थी। मेरी मम्मी मुझे डांट चुके थे तो मैंने गुस्से में ऐसे बोल दिया था। क्षमा चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती थी कि आपकी लीलाओं के बारे में। गुरुजी को बुरा कह रही थी, इसलिए मन में उनसे माफ़ी मांग रही थी। महापुरुषों के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। मेरी मम्मी ने भी गुरुजी को माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह अभी गुस्से में है, इसे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने मंदिर जाने से मना कर दिया था। मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊंगी।
जाऊंगी। तो जब गुरुजी घर में आए, मंदिर में विराजमान हुए, तो हमें नहीं पता था कि क्या करना है उनके आने पर, तो उल्टा घर में नॉनवेज बना दिया। मंदिर में दिया जलाया तो एक चिंगारी उड़कर मेरे छोटे भाई के ऊपर जाकर गिरी, जो काफ़ी दूर बैठा था, और मन में वहम आ गया कि नॉनवेज खाने की वजह से शायद ऐसा हुआ। अगले दिन मेरे गुरुजी का सत्संग सुनने की इच्छा अपने आप ही प्रकट हुई, लेकिन मेरी सुबह की आदत थी, मैं सुबह सुबह टीवी सीरियल देखती थी मोबाइल पर। लेकिन मैंने मन में कहा कि मोबाइल खोलने पर अगर गुरुजी का सत्संग आया तो वही देखूंगी सत्संग, नहीं तो नहीं। और गुरुजी का चमत्कार देखिए, उनकी लीला देखिए कि मोबाइल खोलते ही पहला सत्संग ही था, और मैंने वह सत्संग सुना जिसमें उस समय जो मेरी स्थिति थी, दिमाग जिस सोच में था, उसका जवाब था। गुरुजी ने सपने में भी आशीर्वाद दिया। शिव मंदिर में गुरुजी आए और मेरे साथ मेरी एक सहेली थी, उसके कंधे पर हाथ रखा, मेरे सिर पर हाथ रखा, और गुरुजी ने पता नहीं क्या पंजाबी में जल्दी जल्दी बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस एक शब्द समझ आया, तू इन्नू भी मंदी है, तू काली नू भी मंदी है। मैंने अपने मामा जी को मोबाइल के सत्संग के बारे में बताया, अपने सपने के बारे में सुनाया। तब तक मेरे मामा जी गुरुजी की संगत नहीं बन पाए थे। वह वहम जो था कि चिंगारी मेरे भाई के ऊपर इस तरह इतनी दूर बैठे होने के बावजूद भी गिरी, तो वहम में उन्होंने कहा कि ऊपर कमरे में जाकर हमारा मंदिर है ऊपर, तो वहां पर ले जा गुरुजी का स्वरूप। गुरुजी ने इस तरह से अपना स्थान बनाया और मंदिर में विराजमान हुए। जहां गुरुजी को आना था वहां पर उन्होंने अपना स्थान बना लिया। मेरी 8 साल पुरानी वीट एलर्जी की समस्या दूर की। जिस चीज से, यानी एंडोस्कोपी से जहां मैं डर रही थी, गुरुजी ने वह नहीं होने दी, और ब्लड टेस्ट में भी सिर्फ ब्लड में इन्फेक्शन और प्लेटलेट्स कम आए, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी कृपा से मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। आप काफ़ी हद तक ठीक भी हूँ। रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद लेती हूँ। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मेरी मम्मी को जो न्यूरो की प्रॉब्लम है, जिससे वह बहुत परेशान रहती है, गुरुजी की कृपा से उन्हें 30% तो अब आराम है। गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि मम्मी अपनी जॉब पर जा पा रहे हैं, नहीं तो वह बिस्तर पर थे, लेकिन अभी भी दिक्कत बनी हुई है। गुरु संगत जी, आप गुरुजी से यह प्रार्थना करिएगा, गुरुजी से मेरी अरदास है कि मेरी मम्मी की यह प्रॉब्लम जल्द से जल्द, जो उनके कष्ट हैं वह दूर करें, ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। उनकी हालत देखी नहीं जाती। गुरु संगत जी, अगर सत्संग लिखते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। क्षमा कीजिएगा गुरु जी, और अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6313। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, वैसे तो मेरे साथ नित्य नए नए चमत्कार होते रहते हैं। गुरु जी की इतनी कृपा है कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी व संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, पितृपक्ष में मुझे काली तितली के दर्शन हुए, जो दिन भर कुछ देर तक हमारी बालकनी में घूमती रही। मैंने गुरु जी को प्रणाम किया। मेरे हस्बैंड ने उनकी वीडियो बनाई। मैं समझ गई कि गुरु जी हमारे कोई कष्ट काटने आए हैं। उसके दूसरे दिन ही हमारी फिश टैंक में 2 मछलियां हैं, उनमें से एक मर गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने गुरु जी को प्रणाम किया कि गुरु जी ने शायद मेरे परिवार का कोई बड़ा कष्ट काटा है। इस दौरान हमारे घर में एक प्यारी सी बिल्ली आ रही है। वह रात में आती है। मेरे बेटे ने देखा कि एक दिन बिल्ली तितली के साथ खेल रही है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो पितृदेव और गुरु जी किसी रूप में घर आ रहे हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। माता रानी व हनुमान जी व आपकी कृपा से मेरी बेटी की जो मुश्किल से जॉब लगी है, उसकी जॉब बार बार बच रही है। उसके बॉस उसे हटाना चाहते हैं, पर गुरु जी आपकी ऐसी कृपा बनी हुई है कि उसकी नौकरी सलामत है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं जितनी बार भी आपका शुक्राना करूं कम है। गुरु जी, मेरी अरदास पूरी करना और मेरे परिवार की रक्षा करना। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन सोनिया मेहता आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, मैं अपनी संगत नू बहुत प्यार करदा हाँ। दूसरा वचन, महापुरुष कोई भी बात सिर्फ 3 बार ही कहते हैं, चाहे वह हुक्म हो या आशीर्वाद।
गुरुजी ने 3 बार जो कहा वह लंगर के महत्व पर जोर दे रहा था। संगत जी कहते हैं यह संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं था बल्कि पूरी संगत के लिए था। तीसरा वचन, ब्लेसिंग्स लेके सीधा घर जाओ, मैं अपनी संगत नू तोड़ तक छड्डन जांदा हां। चौथा वचन, मैनू ते कोई थैंक यू ही नहीं करदा, कम करवा लेंदे हैं। संगत जी लिखते हैं मेरी सबसे अनमोल और खूबसूरत याद गुरुजी की वह मधुर शर्मीली मुस्कान है। जब मैंने धन्यवाद गुरुजी कहा तो वे लगभग शर्मा गए थे। गुरुजी ने मेरी माँ की तस्वीर को जब आशीर्वाद दिया था जब वह बहुत बीमार और कमज़ोर थी, जिसके बाद वह जल्द ही स्वस्थ हो गई और 5 साल बाद अपने निधन तक पूरी तरह स्वस्थ रही। गुरुजी ने उनकी तस्वीर मुझे लौटाने से पहले उस पर 5 बार थपथपाया था। उन्होंने उनकी आयु बढ़ा दी थी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।